हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के टायर 2 का पेपर, जो कि हुआ था 7 मार्च 2023 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द प्रिज्म एंड पिरामिड हैव सेम बेस एंड सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ पिरामिड एंड प्रिज्म एंड पिरामिड। तो प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बेस इंटू हाइट। और बेस का क्या है? बेस है हमारे पास एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर एच। और वहीं पर पिरामिड के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/3 एस स्क्वायर एच। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे ये एस स्क्वायर एच तो कैंसिल हो जाएगा, 3:1 हमारा रेशियो आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हैविंग ग्राफ दिस मच कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पता करनी है कि कहाँ से कट होंगी। ठीक है, तो अगर हम देखें पहले एक्स की जगह पे हम ज़ीरो लगा देते हैं। यहाँ पे अगर ज़ीरो लगा देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे -19y इज इक्वल टू 399। y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? यहाँ पे आ जाएगी 21 माइनस का, तो यानी ये पॉजिटिव वाले तो दोनों हट गए। अब हमें क्या चेक करना है कि x की वैल्यू, तो y की वैल्यू में हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 57x इज इक्वल टू 399, और ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा? 7 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो गया, दैट इज़ 7,0 एंड 0,-21। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये हमें बोल रहा है कि इफ़ दिस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y इज इक्वल टू 17 और इसकी वैल्यू ये है, तो हमें बेसिकली पता करना है, राइट। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे? हमें पता है कि k की पावर p इज इक्वल टू k की पावर q, तो p और q जो होंगे वो इक्वल होंगे, राइट। तो अगर हम देखें क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे, अगर हम देखें इस पे कैसे लिख सकते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर y इंटू 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा कितना? 4 -3 4 -3 नहीं, 4 इंटू 2 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमें क्या बोल रखा है? ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर x जो है हमारे पास वो हो जाएगा इक्वल टू 8, और वहीं पर 3 की पावर y जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 9, राइट। कैसे आया ये? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमें ये दे रखी है, सेकेंड इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाल ली है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें से अगर हम देखें x की पावर क्या हो रही है, तो 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, और 3 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये बोल रहा है कि if one of the interior angle of the regular polygon is 15/16 times of one of the interior angle of regular decagon, then find the number of diagonals in the polygon। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ओके, इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागन कितना होता है? ये होता है हमारे पास 144। एंड अगर हम यहाँ पे निकालें sum of all the interiors of the polygon, sum of all the interior angles of polygon, तो ये होता है हमारे पास n-2 इंटू 180। n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। और डायगोनल निकालने के लिए हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए होता है n-3 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि क्या दिया गया है हमें? ईच एंगल ऑफ पॉलीगन,
ये वाला जो दिया गया है वो हमारा जो है इक्वल रहेगा एंगल ऑफ डेकागन से। तो 144 इंटू 15/16 इज इक्वल टू 135, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे पुट करेंगे n-2 डिवाइड बाय n इंटू 180 इज इक्वल टू 135। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 0.75। अब क्या आएगा, अब आएगा हमारे पास n-2 इज इक्वल टू 0.75, n 0.25 इज इक्वल टू 2 और n की वैल्यू हो जाएगी 2/0.25। तो n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। इसमें अब इसको पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 और ये गया 4 टाइम्स, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए हैं, ये आ गए हमारे पास 20, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहे हैं व्हाट इज़ द मोड ऑफ गिवन डेटा। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू है, 3 है, 5 है, 6, 7, 8 एंड 9। 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, ये 2 बार आया है, 1, 5 एंड 1 एंड 1। तो हमें क्या पता है कि जितनी बार जो ज़्यादा नंबर बार आएगा ना वो मोड हो जाता है। तो 7 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये बोल रहा है कि अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ 8 शॉट्स। इफ़ ही फायर्स 10 शॉट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस। ठीक है, तो हमें 2 बार उसने बोला है कि टारगेट हिट करेगा और 10 शॉट वो ले रहा है। तो 10c2 हो जाएगा यहाँ पे, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय, मतलब ये इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल तो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 5 टाइम्स, तो ये हो गया कितना, 45। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि वो 2 बार हिट करेगा। तो यानी कि हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 5/8। 2 टाइम्स ये हिट कर रहा है और बाकी 8 शॉट जो हैं वो मतलब खाली गए हैं। तो 3/8 इंटू 8 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 45 से। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 8, क्योंकि सब में दे रखा है हमें, तो हम इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे। 45 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 1125 डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर ऑफ 10 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 8 की पावर 8 है और ये 8 की पावर 2 है, तो ये 8 की पावर 10 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है कि 20% ऑफ a plus b is equal to 30% of this, then what is the percentage of b is equal to a। ठीक है, तो 20% हम लिख लेते हैं a plus b is equal to 30% of a minus b, राइट। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। इसको मैं उस तरफ ले जाती हूँ और इधर को इस तरफ ले जाती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -a इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास -5b। तो ये और ये कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 5b। ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये करेंगे कि a/b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी x/100। a की जगह पे आप 5b लिख दीजिए, ये हो जाएगा कितना, x की वैल्यू 500, यानी कि 500% ऑफ b इज़ इक्वल टू a। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये हमें बोल रहा है कि इसका वैल्यू हमें पता करना है। तो देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये
0.7 3 टाइम है, ये 0.3 3 टाइम है। तो ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। तो अगर हम देखें ये वाला इसके नीचे जा रखा है डिनोमिनेटर में, तो a प्लस बी हमें बेसिकली करना है, जो कि क्या है 0.7 प्लस 0.3 विच इज़ इक्वल टू 1, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये कह रहा है कि एट द क्लियरेंस सेल अ शॉपकीपर गिव्स 45% डिस्काउंट इफ़ अ कस्टमर पेड 330 ड्यूरिंग द सेल, देन व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें मार्क प्राइस पे हम देते हैं डिस्काउंट, तब हमारा बनता है SP। ठीक है, क्लियरेंस सेल मतलब उसके लिए SP कितना हो जाएगा 330, 45 का उसने डिस्काउंट दिया है, यानी कि मार्क प्राइस हो गया हमारा ये, एंड 45 यानी ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 55/100 इज इक्वल टू 350। ठीक है, तो ये हो गया कितना 5 टाइम्स, ये हो गया 30 टाइम्स, ये गया कितना 6 टाइम्स। MP की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 600, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि इसमें हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो पता करनी है। तो देखिए सिंपल है, ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 8 का होता है, तो ये 8 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 13। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 19 माइनस 13 विच इज़ इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू आ गई है 6, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 36, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये कह रहा है द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स द सेम रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय दीज 2 नंबर्स। ठीक है, तो देखिए हमें पता चल रहा है क्या, आपको डिवाइड भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप 5 को ले लीजिए सिर्फ। ठीक है, 5 को कोई नंबर 5 से डिवाइड कब होता है, जब वो 0 या 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको रिमाइंडर 2 चाहिए तो आपके पास इसमें आपको +2 कर देना है बस। तो लास्ट में या तो आपके पास 2 आएगा या 7 आएगा। तो देखिए यहीं पर है जो आपके पास 2 आ रहा है, बाकी सब में आपके पास 2 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास लास्ट में कितना 4 आएगा रिमाइंडर। इसमें आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 3, और इसमें आपके पास 4 आएगा रिमाइंडर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये कह रहा है कि PQR कैन फिनिश अ वर्क, PQR कैन फिनिश अ वर्क इन 5, 10 एंड 15 डेज। इन तीनों का ऐसे हम निकाल लेते हैं, ये हो गया 30, ये हो गया कितना 6, ये हो गया 3, और ये हो गया 2। तो अगर हम देखें फर्स्ट डे पे 9 यूनिट का काम ख़त्म होगा, एंड सेकेंड डे पे हमारे पास 8 यूनिट का काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन टोटल कितना ख़त्म हो गया है, ये हो गया है हमारे पास 17 यूनिट्स काम ख़त्म। थर्ड डे पे 9 यूनिट काम और ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 26 यूनिट का काम ख़त्म हो चुका है। अब हमारे पास 4/30 यूनिट्स का काम बचा हुआ है। करेगा कौन इसको, ये विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 8 इनकी एफिशिएंसी, 30 यूनिट का काम इनको करना है। अच्छा ये तो डिवाइड करना था ना हमें, 8/30, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/8, राइट, विच इज़ इक्वल टू 1/2। तो हमें पता है कि पहले ये कितना काम कर चुके हैं, 3 दिन काम कर चुके हैं, ये हो गया 1/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, एंड ये कह रहा है कि what is the volume of cylinder if the radius is 10 and height is 20। तो हमें वॉल्यूम पता है πr²h, ये हो जाएगा 20, और पाई की वैल्यू हमें 3.14 निकालनी है। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 10 × 10 × 20, तो ये कितना हो जाएगा 10 से 10, और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 6280, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये बोल रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट।
तो अगर हम देखें इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो ये और ये हो गया क्या, +1, ये और ये हो जाएगा हमारे पास, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचा, 1 + 2 और हमारे पास बचा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें सारे आंसर कॉट और टैन में दे रखे हैं, और सीकेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + टैन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा अब क्या, 7 + टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये बोल रहा है कि इन अ गिवन इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। AB की वैल्यू ये दे रखी है, तो ABC और PQR में बना देती हूँ। AB की वैल्यू 5 दे रखी है, यानी कि PQ की भी वैल्यू 5 हो गई। तो ओके, हमारे पास दो जो है PQ 5 हैं, QR की तो हमें कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो ये दोनों तो हटा ही दीजिए। अगर B की वैल्यू जो है 40 है, A की वैल्यू 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये 180 सम होना चाहिए था, ये हो गया कितना 120, और इसकी वैल्यू होगी 60, यानी R की वैल्यू भी 60 हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग हुज हाइट इज़ 680। तो ये 680 आप बना लीजिए, इसके टॉप से एक टावर की हाइट जो है, इसका एलिवेशन है 45 का, और वहीं उसके फुट से जो है वो है 60 का। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टावर, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें tan 45 की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास बेस बाय, ये हम क्या लिख देते हैं, A B C D और E। तो tan 45 क्या हो जाएगा हमारे पास, DE/EA, ये हो गया 1 DE/EAE। ठीक है, इससे हमें पता चल गया DE इज़ इक्वल टू AE। वहीं पर अगर हम दूसरा वाला देख ले ट्राइंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 इज़ इक्वल टू DB + BC, और DB को आप कैसे लिख सकते हैं, DE + CE डिवाइडेड बाय DE इज़ इक्वल टू √3। ठीक है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारे पास √3 -1, ये हो गया DE इज़ इक्वल टू 680। DE की वैल्यू आ जाएगी आपकी 680 डिवाइडेड बाय √3 -1। अब आप इसको क्या कीजिए, फ्रैक्शन कर लीजिए, मतलब √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तब आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, या तो मैं यहाँ कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, 680 डिवाइडेड बाय √3 -1, और ये हो जाएगा √3 + 1, और ऊपर भी √3 + 1। तो नीचे क्या आ जाएगा, 680 डिवाइडेड बाय 2 और √3 + 1, ये हो गया 340, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है, 17 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट को ऐड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 9 इज़ 15, 15 + 3 इज़ 18, 18 + 1 इज़ 19। तो 19 - 5 + 8 इज़ इक्वल टू 13, 13 + 2 इज़ 15। तो ये तो 4 हो गया है, जो कि 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये हट गया।
5 + 1 is 6, 6 + 3 is 9, 9 + 1 is 10, और ये हो गया 2 + 4 is 6, 6 + 4 is 10, तो -10 विच इज़ इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड इसमें हमें बोल रहा है कि इफ़ ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इज पी, और इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करनी है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस कॉट बी स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट थीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर। ठीक है, और वहीं पर आप सेम चीज़ इसके साथ भी करेंगे एंड आपके पास इसके बाद आंसर ये वाला आना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्पेस बन नहीं रहा है, कुछ करें क्या, यहाँ पे देखते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। सेम चीज़ अब आपको करनी है कि इन दोनों को माइनस कर लेना है एंड आपके पास ये वाला आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है कि PQRS इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये रहा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल RQ। ठीक है, इसमें हमें बोला है कि P जो है वो 3 टाइम्स है किसके, R के। ठीक है, और S जो है वो 4 टाइम्स है Q के। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ एंगल S एंड एंगल R। ठीक है, तो अगर हम देखें 3R प्लस R की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 180, क्योंकि अपोजिट साइड अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो 4R की वैल्यू आ गई है हमारे पास 180 और R की वैल्यू आ गई है 45। तो ये एंगल है हमारे पास 45। वहीं पर 4Q प्लस Q की वैल्यू भी हमें 180 दे रखी है, जिसमें से हमारे पास आ जाएगा क्या, 5Q की वैल्यू 180 और Q की वैल्यू आ जाएगी 36। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 144। तो 144 प्लस 45 जब आप करेंगे तो 189 आपके पास आंसर होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये कह रहा है कि अ गुड्स ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग passes थ्रू अ टनल ऑफ दिस मच इन 80 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द स्पीड। ठीक है, तो दोनों का जो सम होगा वो लेंथ हो जाएगा। तो ये कितना लेंथ हो गया, ये हो गया हमारे पास 1600 का। स्पीड कितनी है, 80 की। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है, पर इसको हमें मतलब उसमें किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 18/5, ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया 72 किलोमीटर पर आर की स्पीड, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है द सम ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 9 ईयर्स एज सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो अगर हम देखें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2p हो गया। तो 2p इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू 9/100। p से p कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास
200 इज इक्वल टू 9 आर। आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 222, 2/9 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ 2 LED TVs एंड 1 मोबाइल फ़ोन कॉस्ट दिस मच and 2 mobile phone and 1 LED cost this much then the value of 1 mobile phone is। तो हम LED को x मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमें 2x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है 31,000। वहीं पर x प्लस 2y की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है 35,000। हमें मोबाइल की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि y है, तो हम क्या करेंगे, हम x को इक्वल कर देते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2x 4y और ये हो जाएगा हमारे पास 70,000 राइट। हाँ सही है। तो यहाँ पे हम माइनस माइनस करना शुरू करते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, ये हो जाएगा -3y और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 70,000, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 6 69 6 नहीं होगा ना, ये तो 39 सॉरी 39,000 और ये हो जाएगा माइनस में ही, तो माइनस और माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा कितना 13,000 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है इफ़ द 4 डिजिट नंबर दिस इज़ डिविजिबल बाय 7 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। देखिए 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना वो बहुत हार्ड होता है, तो इससे बेटर है हम इसमें सब्सटीट्यूट करके देख लें। तो 4 6 3 6 हम पहले वाला ही पुट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 7 करते हैं, तो 7 6 42, ये हो जाएगा 4 3 7 6 42 और ये हो जाएगा 1 6। तो अगर हम देखें 2 14 होता है यहाँ पे और 2 हमारा बच जाएगा, तो 6 में से हम 2 माइनस कर देते हैं विच इज़ 4, तो यानी y की वैल्यू जो है 4 होनी चाहिए थी विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है हमें कि A starts a business with ₹75,000 and B joins the business 5 months later with investment of 80,000. After 1 year they earn a profit of 4,08,800. Find the share of A and B। ठीक है, तो अगर हम देखें किसी एक का भी निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर ए ने जो है वो 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है, वहीं पर जो बी है हमारा उसने सिर्फ 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 75,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से और 80,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 7 से, तो ये और ये क्या नहीं, ये 80 रहेगा और 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या 20 और ये आ जाएगा 3, यहाँ पे और क्या कटेगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 5 टाइम्स, तो ये हो गया 45:28, ये इनका मतलब प्रॉफिट डिफरेंस होगा, तो 45 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 28। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 1 कैरी दैट इज़ 73 और ये इनका प्रॉफिट है 408,000 एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू जो है वो 2,52,000 आ जाएगी विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास कि वर्किंग फॉर 10 आवर्स पर डे 6 men can build a wall in certain number of days. By working for how many hours minutes per day can 12 men build the wall in the same days। ठीक है, तो अगर हम देखें 10 लोग हैं, 10 घंटे काम करते हैं, 6 लोग और क्या है n नंबर ऑफ डेज करते हैं, तो 60n जो है वो काम यूनिट हो जाएगा। अब हमें बोला है कि 12 लोग कितने में कर लेंगे, तो 12 और n इज इंटू टी। ठीक है, तो n और n कैंसिल हो गया, 5 घंटे में ये सारे काम खत्म कर लेंगे विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये कह रहा है कि हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ राइस कोस्टिंग 60 rupees per kg must be mixed with 24 rupees per kg, 20 kgs of rice costing 42 kgs, so that there must be a gain of 12% on selling the mixture at rupees 56. ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी कि 56 वाला जो है उसमें से आप 60x प्लस 42 इंटू 24 डिवाइडेड बाय x प्लस 24, ठीक है, और फिर आप इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे किससे, 60x प्लस 42 इंटू 24 डिवाइडेड बाय x प्लस 24 और इंटू कर देंगे 100 से, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। एंड इसमें अब आप इसको सॉल्व कीजिए एंड आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 19.2, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये बोल रहा है हमें कि रजनीश बोरोड 1500 rupees from bank and repaid the entire amount with interest in two equal annual installments. The first installment being paid a year after Rajneesh borrowed from bank. If the rate of interest was 40% per annum compounded annually, then what was the value of each installment paid by Rajneesh? तो 1500 उसको पे करना था x डिवाइडेड बाय 1/40 डिवाइडेड बाय 100, और सिंस इसने कंपाउंडेड एनुअली बोला गया है हम लोगों को, तो ये हो गया x, यहाँ पे हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम देखें ये कितना हो जाता है हमारे पास, ये हो जाएगा 1500 प्लस x बाय 140 इक्वल टू 140 बाय 100, तो 100 को हम या तो ऊपर ले जाते हैं इंटू 100 और ये हो जाएगा हमारे पास x 140 स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 100 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 5x बाय 7 और ये हो जाएगा 25x बाय 49 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1500। एलसीएम ले लेते हैं, ये 7 ये 7, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1500 इंटू 49 इज इक्वल टू 60x और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1225, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये कह रहा है द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज दिस मच if each of the largest 5 observation of the set increase by 3 then the median of the new set is, तो देखिए सब अगर हर किसी की वैल्यू बढ़ेगी ना तो इट विल रिमेन सेम, तो ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये बोल रहे हैं इसका एवरेज निकालना है, तो अगर हम देखें 693 456, ये हो गया 876 532 934 691 596 398 एंड 682, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6 6 12 एंड ये हो जाएगा 20 और ये हो गया 30 और फिर क्या है यहाँ पे 33 35 और ये हो गया 8, यहाँ 8 आ गया एंड ये 4 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 5 8 एंड 5858 आपकी वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बाय 9 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 650/89 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये कह रहा है कि इन अ ट्रिपीजियम ABCD ए, ठीक है, ABCD AB is parallel, okay, AB is parallel ना, ABCD is parallel to each other with perpendicular distance of 8
मीटर्स, ठीक है, यहाँ भी 8 है ये। ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 10, तो ये 10 हो गया है। AB की वैल्यू हमें 15 दे रखी है, इज़ लेस देन DC, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी 15 हो जाएगी। देन व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, देखिए ये 8 हमें पता है, यहाँ पे 10 आ गया है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा, ये देखिए 10 8, तो इसको अगर हम छोटा करें तो ये 5 और 4 आता है। तो हमें पता है कि 3 5 4 जो होता है वो हमारा ट्रिपलेट होता है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 6 आ गया, यहाँ पे भी ये 6 आ गया, तो हम इसको अब ऐड कर लेते हैं। दैट इज़ 15 + 10 + 6 + 15 + 6 + 10, तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये हो गया 30, तो 20 + 30 इज़ हाउ मच 50, 50 + 12 इज़ इक्वल टू 62, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए